नमस्कार। मैं आपका अपना विक्रांत राजलीवाल आज फिर से अपनी एक नई कहानी हॉरर उपन्यास खूनी ड्रैकुला के साथ आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। यह हॉरर की गहरी दुनिया में एक अत्यंत ही खौफनाक और रहस्यमय कहानी है जो आपको आत्मा तक चूमेगी। ध्यान दे, आपके अंदर की सबसे गहरी डर की भावना को जगाने के लिए हम इस कहानी को निर्मित कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए और हमारे साथ सफर करें खूनी ड्रैकुला के रोमांच में। खूनी ड्रैकुला एक हॉरर प्रेम कहानी। ड्रैकुला एक खून पीने वाला दरिंदा जो एक रहस्यमय काली पहाड़ी पर एक भूतिया हवेली में कई सदियों से कैद है। कुछ कॉलेज के मित्र नीलम, सोनू, महेंद्र, सुनील और विजय, जिनमें ध्यान देने वाली बात यह है कि नीलम और महेंद्र प्रेमी और प्रेमिका है जो अपने अन्य मित्रों के साथ अपने कॉलेज की कैंटीन में अपने पास आउट के बाद अंतिम बार चाय समोसे का लुत्फ उठा रहे हैं। तभी नीलम, तो गाइस आज के बाद क्या प्लान है दोस्तों? नीलम की बात सुनकर सोनू कुछ उत्सुकता के साथ कहता है कि मुझे लगता है कि हमें कुछ अलग करना चाहिए। क्यों ना हम एक रोमांटिक पिकनिक पर चले? सोनू के मुंह से यह सुनते ही महेंद्र कुछ दृढ़ता से कहते हुए, वाह, यह बहुत ही अजीब एडवेंचर होगा, लेकिन कहाँ? तब सुनील उन्हें बताता है कि क्यों ना हम काली पहाड़ी पर चले। मैंने सुना है कि वहां एक पुरानी हवेली है जो बहुत ही रोमांचक हो सकती है। विजय, जो अमूमन खामोश ही रहता था, अचानक से अच्छा आइडिया है, हमें वहां जाने का प्लान करना चाहिए। नीलम चुपचाप और संवेदनशीलता से बोलती है, जानते हो गाइस, वह पुरानी हवेली मेरी पुश्तैनी हवेली है। यह सुनकर सभी मित्र चौंक जाते हैं और नीलम की ओर हैरान नजरों से देखते हैं। तब नीलम उन्हें बताती है कि जब से मैंने इस हवेली के बारे में सुना है, मेरे मन में एक रहस्य बन गया है। क्या तुम लोगों को पता है कि यहाँ पर कुछ अत्यंत अजीब होता है? नीलम के द्वारा ये सुनते ही सोनू कुछ हैरान होता है। क्या क्या मतलब? तब नीलम उन्हें एक दिलचस्प किस्सा बताती है कि अब तक मेरे परिवार की पुराने किस्से सुनते आए हैं कि हमारे पुरखों ने यहाँ पर एक खून पीने वाला दरिंदा को कैद किया था। उसका नाम था ड्रैकुला। महेंद्र को समान भाव से, ड्रैकुला? क्या तुम सच में इस बात पर विश्वास करती हो? नीलम, हाँ, मुझे लगता है कि यह किस्सा सच है क्योंकि मेरे परिवार के पुराने पत्रों में भी उसका जिक्र है। सुनील, यह किस्सा सुनते ही भयभीत कर रहा है। क्या हमें इस हवेली में जाना चाहिए? नीलम, हमें उसे जानना ही होगा। यह हमारा अवसर हो सकता है कि हम उस रहस्यमय तहखाने का पता लगा सके। सभी मित्र हैरान हो जाते हैं, लेकिन अपने करीबी दोस्तों की उत्सुकता को देखते हुए वह सहमत होते हैं कि वे इस रहस्यमय हवेली का रहस्य का पता लगाएंगे। उसी शाम सभी मित्र महेंद्र की खुली जिप्सी में बैठकर काली पहाड़ी की ओर चल दिए और कुछ घंटों के सफर के उपरांत सभी काली पहाड़ी के रहस्यमय जंगली मार्ग पर। नीलम, देखो, समय ऐसा है कि सूरज अब भी पूरी तरह से ढला नहीं है और यह जंगल अत्यंत अंधेरा है। सोनू, हाँ, और इसमें एक अजीब सा खौफनाक एहसास है। महेंद्र, मुझे लगता है कि हम गलती से किसी अनजान जगह पर पहुंच गए हैं। सुनील, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। विजय, यहाँ कुछ अजीब लग रहा है दोस्तों। एक अद्भुत ध्वनि सुनाई देती है और महेंद्र गाड़ी को अचानक रोक देता है। नीलम हैरान होते हुए, क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? गाड़ी के आसपास अत्यंत अंधेरा होता है और वे सभी चौंक जाते हैं। सोनू, कोई हमारे आसपास है, मुझे लगता है यहाँ कुछ गलत हो रहा है। एक अजीब सिसकी की आवाज सुनाई देती है। महेंद्र, क्या यह आवाज किसी भूतिया घटने का संकेत तो नहीं?
वे सभी डर जाते हैं और अदृश्य शक्ति की आवाज के आसपास संवाद करते हैं जो उन्हें हॉरर में ले जाता है। विजय, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। महेंद्र धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाता है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें कौन रोक रहा है। देर रात को सभी पुरानी हवेली के द्वार पर महेंद्र की खुली जिप्सी गाड़ी से पहुंच गए। हवेली के बंद द्वार पर एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी लालटेन के साथ अपनी बांगी लाठी के साथ खड़ा है, जो उनकी जिप्सी को देखते ही बंद हवेली के द्वार खोल देता है और उन्हें भव्य भूतिया हवेली के अंदर ले जाता है। बूढ़ा आदमी सभी मित्रों नीलम, महेंद्र, सोनू, विजय और सुनील को पुरानी हवेली के एंटिक सामान और कीमती फानूस दिखाता है और उनके लिए राजशाही पकवान बनाने हेतु अपने खानसाने को बोल देता है। सभी मित्र नीलम के पुश्तैनी हवेली की तारीफ करते हैं और कहते हैं ये कोई भूतिया नहीं बल्कि रोमांटिक हवेली है। नीलम, ये है, हम पहुंच गए। यह कैसी है हमारी यह पुश्तैनी हवेली? बूढ़ा, आपका स्वागत है साहिब, यह हवेली बहुत ही पुरानी है। महेंद्र समीप की जलती हुई चिंगारी से अपना सिगार सुलगाते हुए, क्या हवेली भूतिया है? बूढ़ा, हाँ, यहाँ कई सालों से भूतों की आत्माएं विचरण करती है, लेकिन आप चिंता ना करें, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। नीलम, हम समझ रहे हैं, धन्यवाद, हमें कुछ और भी बताएं। नीलम, क्या ये वाक्य वही है जो हम सुना करते थे? सोनू, हाँ यह है, यह काफी डरावनी लग रही है। महेंद्र, चलो यार कुछ दिन यहाँ रुकते हैं, मौज मस्ती करते हैं। सुनील, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सोनू, यहाँ आकर मेरा दिल काफी बेचैन हो रहा है। महेंद्र, वाह, यह कितनी भूतिया हवेली है। सोनू, मुझे तो यह कोई रोमांटिक हवेली दिख रही है। तभी वह रहस्यमय बूढ़ा, हाँ, यहाँ कई सालों से भूतों की आत्माएं विचरण करती है, लेकिन आप चिंता ना करें, आपकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। नीलम, हम समझ रहे हैं, धन्यवाद। तभी एक अंधेरे कोने में एक आधी भरी हवा की उठान होती है और एक बिल्ली के भयानक रोने की आवाज सुनाई देती है। उसी समय के साथ हवेली के रोमांच और भूतिया राज खुलते जाते हैं और सभी मित्र एक अद्भुत और खतरनाक प्राणी का सामना करते हैं जो हवेली के अंदर छिपा हुआ है। विजय, यह कैसा भूतिया आवास है? सुनील, मैंने पहले ही कहा था यहाँ कुछ तो भूतिया है। उसी समय बूढ़ा आदमी सभी मित्रों को ध्यान बटाते हुए समीप का हवेली का, पुरानी हवेली का कीमती सामान और फानूस दिखाते हुए बोलता है, यहाँ पर मैं आप सभी के लिए एक विशेष राजशाही भोज का आमंत्रण करता हूँ। हमारे इस पुराने महल में एक बार फिर से जिंदगी की रौनक चमकेगी। सभी मित्र उसके बड़े पुराने महल की सराहना करते हैं और उस भूतिया बिल्ली के रोने की आवाज पर ध्यान नहीं देते कि एक अजीब भूतिया वातावरण उनके साथ लुका छुपी खेल रहा है। धीरे धीरे वे उस अद्भुत भव्य रहस्यमय महल के अंदर प्रवेश करते हैं, जहां वे एक अजीब और भूतिया दुनिया का सामना करते हैं जो कभी उनकी सोच से भी परे थी। सभी मित्र नीलम, महेंद्र, सोनू, विजय, सुनील राजशाही भोजन का आनंद लेते हैं जब एक अत्यंत विशिष्ट और अजीब द्रव्य सदियों से पुराना है उनके सामने रखा जाता है। उन्होंने शराब की बोतल देखकर हैरान व्यक्त की, परंतु राजशाही भोजन की विशेषता को देखते हुए वे इसे पर्याप्त समझते हैं। शराब की गहरी खुशबू और मजा के संवेदनाओं को प्रेरित करता है और वे सभी उत्साहित होकर इसे स्वाद करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप वे उसे नापाक और अद्भुत अनुभव मानते हैं जो उनके लिए सिर्फ एक स्मृति बन जाता है। सुनील, यह क्या नीलम, तुमने बताया नहीं यह हमारा इतना शाही भोजन से स्वागत होगा? नीलम, यह एक अत्यंत विशिष्ट और प्राचीन राजशाही भोजन है। सुनील। सोनू, वाह, लगता है यह खाना हमें अनोखी यात्रा पर ले जाएगा। महेंद्र, हाँ, इस भोजन के साथ हम सदियों पुरानी शराब कैसी है? नीलम, यह एक अद्भुत और सदियों पुरानी शराब है, आप इसका सेवन करें। विजय, हाँ क्यों नहीं, यह साइंटिफिक रहस्य से भरा है। वे शराब को पीते हैं और नरम मुलायम गोश्त का आनंद लेते हैं। उनके मन में भावनाएं, संवेदना उत्पन्न होती है, लेकिन वे इसे नजरअंदाज करते हैं। सुनील, यह वाकई अद्भुत है, मैंने ऐसे कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। सोनू,
मुझे लगता है कि सब कुछ जादुई से भरा हुआ है। नीलम, हाँ, यहाँ आज भी हमारे पुरखों का राज है और आज भी सब कुछ वैसे ही कार्य करता है जैसे सदियों पहले। महेंद्र, हाँ, लेकिन यह शराब अत्यंत स्वादिष्ट है। विजय, फिर भी हमें संभल कर रहना चाहिए। जब वे सभी अपने शाही कक्ष में चले जाते हैं तो वे अपने सपनों के लिए शांति और विश्राम की खोज में होते हैं, लेकिन क्या उन्हें वहां भयानक रहस्यों का सामना करना पड़ेगा? उसके लिए वह तैयार हैं? अचानक गहरे अंधेरे में उनके चारों ओर कुछ अजीब अजीब सी ध्वनियां गूंज उठती है, जिसको सुनकर सभी मित्र एक साथ बाहर एकत्रित हो जाते हैं। सोनू भय से, क्या यह कोई मजाक है? क्या यह क्या हो रहा है? नीलम, मुझे नहीं पता, हमें चलकर देखना चाहिए। सुनील, ठीक है, चलो चलते हैं। सोनू, क्या कोई हमें बताएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है? विजय, आवाज नीचे की ओर से आ रही है। महेंद्र, चलो नीचे चलते हैं। नीलम अपने पुरखों की एक शाही तस्वीर के सामने, ओ माय गॉड, कितना चार मैन की नशीली आंखों में। तभी महेंद्र उस तस्वीर को हिलाता है तो एक गुप्त द्वार खुल जाता है। विजय हैरान होते हुए, यह क्या है? सोनू, यह तो कोई गुप्त मार्ग है, कहीं किसी खजाने का पता तो नहीं। तभी महेंद्र अपनी टॉर्च चलाते हुए नीलम का नरम गुलाबी हाथ थामते हुए, महेंद्र देखो जरा संभल कर, यहाँ सीढ़ियां है। आओ नीलम, चलो देखते हैं। कुछ ही समय के बाद सभी मित्र उस भूतिया तहखाने के अंदर चले जाते हैं, जहां तहखाने में नीलम को एक बंद ताबूत दिखता है और वह सदियों पुराने उस बंद ताबूत की ओर आगे बढ़ पड़ती है और उस बंद ताबूत में वह खूनी ड्रैकुला बंद है, जिसको वह खोल कर देखती है और उसी दौरान उसकी उंगली छिल जाती है और खून की कुछ बूंदें ताबूत के अंदर ड्रैकुला के मुंह में गिर जाती है और अचानक से तूफान आ जाता है, धरती हिलने लगती है और एक आकाशवाणी होती है कि सदियों से सोया ड्रैकुला जाग गया है। यह सुनते ही सभी मित्र तहखाने से बाहर भागते हैं, परंतु सोनू के साथ कुछ असामान्य घटित हो जाता है और खूनी ड्रैकुला सोनू की गर्दन में अपने खूनी दांतों को गड़ाकर उसका खून पी जाता है और उसे मौत के घाट उतार कर फेंकोर को फेंक देता है। अगला चैप्टर, तहखाने में ड्रैकुला का पुनः जागरण। नीलम तहखाने के भीतर एक बंद ताबूत के सामने खड़ी है। धीरे धीरे वह ताबूत का ढक्कन खोलती है। एक अजीब माहौल में ताबूत के अंदर से खून की बूंदें निकलती है। ड्रैकुला के विकराल मुंह के साथ एक भयानक तेज तूफान उठता है, भूमि हिलने लगी और आकाश गरजता है। नीलम भयभीत होते हुए, यह क्या हो रहा है? आकाशवाणी होती है, अनर्थ हो गया है, सदियों से सोया हुआ शैतान ड्रैकुला जाग गया है। नीलम भागती है, लेकिन तबाही की लहर से उसके मित्रों को बाहर निकालने में समस्या होती है। एक के बाद एक ड्रैकुला उन्हें अपनी अदृश्य शक्ति से पकड़ता है। सोनू के रूप में एक मित्र जो उनका एक परम मित्र था, उसका सब प्रथम उसका शिकार हो जाता है और खूनी ड्रैकुला सोनू की गर्दन को पकड़कर अपने खूनी दांतों को उसके गर्दन में गड़ा देता है और उसे मौत के घाट उतार कर एक ओर को फेंक देता है। सोनू भयानक आवाज में दर्द से चिल्लाते हुए, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ, ये खूनी ड्रैकुला मेरा खून पी जाएगा, मुझे मार देगा, कोई तो बचाओ। ड्रैकुला के हाथों सोनू का चीखना और मृत्यु का आकस्मिक शांत हो जाना सुनाई देता है। सभी मित्र अत्यधिक भय से तहखाने से निकलकर पुनः हवेली में आ जाते हैं और वहां उन्हें पता चलता है कि सोनू नहीं है, उसको उस खूनी ड्रैकुला ने मौत के घाट उतार दिया है। सभी कुछ क्षण सोनू की मौत का शोक मनाते हैं और अपने अपने शाही कक्ष में चले जाते हैं। रात को खूनी ड्रैकुला हवेली में घुस जाता है और विजय, जो पुरानी हवेली में बैठा सदियों पुरानी शराब के बार में सदियों पुरानी शराब का सेवन कर अपनी टेंशन को कुछ कम कर रहा था, को अपने आसपास कुछ अजीबोगरीब एहसास होता है और वह शराब के नशे में इधर उधर देखते हुए तभी खूनी ड्रैकुला उसको पकड़ लेता है। कौन है, कौन है वहां, कौन है? तभी खूनी ड्रैकुला उसको पकड़कर उसका शिकार कर देता है और उसकी दर्दनाक चीख पुरानी हवेली में गूंज उठती है, जिसको सुनकर सभी मित्र नीलम, महेंद्र, सुनील उस ओर दौड़ते हुए आते हैं और उन्हें वहां विजय की खून से लथपथ शव बरामद होता है।
वह अचानक एक अजीब एहसास महसूस करता है, जैसे कोई उनके पीछे है। विजय चीखता है और उसकी चीख पूरी हवेली में गूंजती है। नीलम चिल्लाते हुए, विजय क्या हुआ? महेंद्र भागते हुए, विजय विजय। सुनील भागते हुए, यह क्या हो रहा है? नीलम भागकर वहां पहुंचती है। जल्दी हमें यहां से जाना होगा गाइस। यहां खूनी ड्रैकुला ने अपने मौत का खेल आरंभ कर दिया है। विजय विजय को मार दिया है। महेंद्र विवश और डरे हुए, यह कैसे हो गया? नीलम व्याकुलता से, हमें यहां से जल्दी निकलना चाहिए, यहां कुछ बुरा हो रहा है। सोनू और फिर विजय को भी ड्रैकुला द्वारा मौत के घाट उतार दिए जाने के बाद महेंद्र, नीलम और सुनील किसी सुरक्षित स्थान की तलाश में पुरानी हवेली में रात को ही निकल भागते हैं। महेंद्र, नीलम, सुनील जंगल में दौड़ते हुए अपने दोस्तों की मौत का शर्र से व्याकुल होकर, महेंद्र चिंतित रूप से, हमें एक सुरक्षित स्थान ढूंढना होगा, हमें यहां से दूर जाना चाहिए, ड्रैकुला हमें नहीं छोड़ने वाला। वे जंगल के आंधी और डरावने रास्तों में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उनका पीछा कुछ अंदरूनी शक्ति कर रही है। नीलम विचित्र रूप से, क्या यहां भी कोई अज्ञात ताकत है? हमें सतर्क रहना चाहिए। वे एक रहस्यमय स्थान की ओर बढ़ते हैं जहां अद्भुत और अनजान चीजें उन्हें घेरने लगती है। सुनील अत्यधिक भय के साथ, हमें जल्दी से छिपने का स्थान ढूंढना चाहिए, हमें यहाँ खतरे में नहीं पड़ना चाहिए। वे जंगल के गहराई में छिपने के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश करते हैं, लेकिन क्या वह उन्हें ड्रैकुला के खतरनाक शक्ति से बचा पाएगा? अगला चैप्टर, जंगल की गहराई। जंगल की गहरी चुप्पी में पुरानी हवेली की भयानक छाया से कुछ ही दूरी पर ड्रैकुला नीलम को अपनी भयानक गर्जना से डराते हुए, नीलम की आवाज अविश्वसनीय रूप से गूंजती है जब वह ड्रैकुला के द्वारा बंधक बनती है और वह अपने प्राण की रक्षा के लिए जूझती है। नीलम को ड्रैकुला के अधीन ले जाते हुए देख सुनील ड्रैकुला पर हमला कर देता है और वह अपने धारदार चाकू से ड्रैकुला के ऊपर कूद पड़ता है। नीलम चीखते हुए, सुनील! तभी ड्रैकुला सुनील को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन में अपने शैतानी दांतों को गाड़ कर उसका खून पी जाता है और उसको मारकर एक और को फेंक देता है। नीलम ड्रैकुला के हाथों से छलांग लगा के बचते हुए समीप ही खड़े महेंद्र की ओर भागती हुई। सुनील जो अब भी छटपटा रहा है, नीलम को निर्देश देते हुए, नीलम भागो, मुझे बचाने के लिए ना रुकना, तुम मुझे नहीं बचा पाओगे। सुनील की मृत्यु के उपरांत महेंद्र नीलम को लेकर समीप की एक चर्च में शरण लेता है जहां ड्रैकुला उन्हें मारने हेतु पहुंच जाता है, लेकिन क्या वह उन्हें वहां मार पाता है? जानेंगे अब हम अगले चैप्टर, चर्च में भयानक संघर्ष। महेंद्र नीलम को लेकर सुनील की मृत्यु के दुख के बाद वे समाधान की तलाश में जंगल में ही एक बहुत पुराने दिव्य चर्च के अंदर पहुंच जाते हैं। चर्च की शांति और ध्यान के वातावरण से वे आत्मा की शांति को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी चिंताएं उनके ऊपर अभी भी अंधेरे के बादलों की तरह गिरी हुई होती है। एक रात जब सभी शांति का आनंद ले रहे होते हैं, अचानक चर्च में एक भयानक आवाज सुनाई देती है। डरावनी हलचल और अंधेरे के साथ ड्रैकुला उन्हें धुंधला करता हुआ आता है, उनके पीछे मौत की खातिर अपनी लाल आंखों के साथ। महेंद्र और नीलम ड्रैकुला के आगे आत्मसमर्पण का प्रतीक बन जाते हैं, लेकिन चारों ओर गॉड की शक्ति की चमक उन्हें विश्वास और साहस प्रदान करती है। अचानक चर्च में उज्जवल आवाज और अंधकार की शांति का तांडव होता है। ड्रैकुला चर्च का बंद द्वार तोड़कर अंदर घुस जाता है और नीलम को पकड़कर उसका शिकार करने ही वाला था कि तभी महेंद्र दिव्य क्रोध के साथ ड्रैकुला और नीलम के बीच में कूद गया। तब ड्रैकुला महेंद्र को उठाकर एक और को फेंक देता है और पुनः डरी हुई नीलम की ओर बढ़ता है। तभी नीलम रोते हुए गार्ड से मदद की गुहार लगाती है और समीप के होली वाटर को ड्रैकुला के ऊपर फेंक देती है। गॉड की शक्ति और होली वाटर के दिव्य प्रभाव की शक्ति से ड्रैकुला वहीं के वहीं जलकर भस्म हो जाता है। महेंद्र और नीलम गॉड की शक्ति को समीप से महसूस करते हुए दूर से ड्रैकुला को होली वाटर
की शक्ति से जलकर भस्म होते देखते रहे और अपनी संघर्षशील यात्रा के बाद आत्मविश्वास के साथ अपने घर की ओर प्रस्थान करते हैं, यह जानते हुए कि वे अपने प्रेम और गार्ड की शक्ति से इस भयानक अंधकार को नकार दिया है और शीघ्र ही महेंद्र और नीलम विवाह बंधन में बंध जाते हैं और हनीमून बनाने पुनः काली पहाड़ी पर उसी पुरानी हवेली में जाते हैं। यह थी कोनी ड्रैकुला की खौफनाक कहानी। उम्मीद है आपके दिल को छू पाई हो। यदि ऐसा है तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जिससे वीडियो अधिक से अधिक अन्य पाठकों तक पहुंच पाए और साथ ही शेयर भी अवश्य कीजिएगा, जिससे आपके मित्र भी इस रोमांचक कहानी का आनंद उठा सके। और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर दीजिएगा। धन्यवाद।